हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 12वां बाब पहली 8 आयत। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना उसको और उसके साथियों को रवा न था, मगर फक्त काहिनों को। और क्या तुमने तो रात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत को पाक नहीं रखते तो भी बेकसूर रहते हैं? बस मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो तुम बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसियों के नज़दीक बालें तोड़ना और उन्हें अपने हाथों से मसलना फसल काटने और इसे गाहने के बराबर था। इन लोगों ने अपनी तरफ से सब्बत के हवाले से बहुत से इजाफी असूल बना लिए थे और वो सख्ती से इनकी पाबंदी करवाते थे। इस वजह से सब्बत का दिन बोझ बनकर रह गया था। हालांकि खुदा चाहता था कि ये खुशी मनाने और इबादत करने का दिन हो। यीशु मसीह ने फरीसियों की गलत सोच को दुरुस्त करने के लिए मासी की 2 मिसालों का जिक्र किया। इनसे जाहिर हुआ कि फरीसी जिस तरह से सब्बत के हुक्म की तशरीह कर रहे थे, ये खुदा की सोच के मुताबिक नहीं था। पहले तो मसीह यीशु ने दाऊद और उनके साथियों की मिसाल दी। एक बार जब उन लोगों को भूख लगी थी तो वो खैमा इज्तिमा के पास गए और नज़र की रोटियां खाईं। ये वो रोटियां थीं जिन्हें खुदा के हजूर से पाक में से हटा लिया गया था और इनकी जगह ताज़ा रोटियां रखी जा चुकी थीं। अमूमन सिर्फ काहिनों को नजराने की रोटियां खाने की इजाज़त थी, लेकिन खुदा ने दाऊद और उनके साथियों की सूरत हाल का लिहाज रखते हुए उन्हें कसूरवार नहीं ठहराया। और फिर मसीह यीशु ने दूसरी मिसाल देते हुए कहा कि क्या तुमने शरीयत में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में काम करने के बावजूद भी कसूरवार नहीं ठहराया जाता? काहिन सब्बत के दिन हैकल में कौन से काम करते थे? वो जानवरों की कुर्बानियाँ देते थे और दूसरे काम भी करते थे। इसके बाद मसीह यीशु ने कहा, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ एक शख्स ऐसा है जो हैकल से भी ज़्यादा अहम है। यीशु मसीह ने अपनी बात का मकसद समझाने के लिए पाक सहीफों का हवाला दिया और कहा कि अगर तुम इस बात का मतलब समझ जाते कि मुझे कुर्बानियों के बजाय रहम पसंद है, तो तुम बेकसूरों को कसूरवार न ठहराते। और फिर मसीह यीशु ने ये कहकर अपनी बात ख़त्म की कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। इन अल्फाज से वो अपनी 1000 साला हुक्मरानी की तरफ इशारा करता है, जिसमें आराम और सुकून का राज होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।